अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। केमिस्ट्री ग्रेड 9 यूनिट 2 को हम स्टार्ट कर चुके हैं और आज उसका लास्ट लेक्चर है मिक्सचर्स। मिक्सचर्स दो तरह के थे, हेट्रोजीनस एंड होमोजीनस। यूनिफॉर्म थ्रू आउट अगर है तो होमोजीनस, अगर यूनिफॉर्म थ्रू आउट नहीं है तो क्या था, हेट्रोजीनस। तो हेट्रोजीनस होमोजीनस में फर्क हमने कल देखे थे। इस तस्वीर में आपको चीनी और पानी का जो सॉल्यूशन नजर आ रहा है ये होमोजीनस है। चाहे माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखो, चाहे मैक्रोस्कोपिक लेवल पे देखो, चाहे माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखो, ये आपको यकसा नजर आएगा, एक तरह का नजर आएगा, आम आंख से भी और माइक्रोस्कोप के नीचे भी। रेत और पानी हेट्रोजीनस, तेल और पानी हेट्रोजीनस, सलाद हेट्रोजीनस। ब्लड, ब्लड के बारे में क्या ख्याल है? ब्लड आम आंख से तो होमो नजर आता है, होमोजेनस नजर आता है, लेकिन माइक्रोस्कोपिक व्यू देखोगे तो क्या नजर आएगा, हेट्रोजीनस होगा। ऐसे ऐसे मिक्सचर्स को हमने कल नाम दिया था कोलाइड्स। कोलाइड्स। दूध आम आंख से तो यकसा नजर आता है, लेकिन माइक्रोस्कोप के नीचे देखोगे तो पता चलेगा नहीं नहीं, अंदर वाला मामला तो हेट्रो है, तो ये भी कोलाइड्स है। कोलाइड्स बिलोंग्स टू हेट्रोजेनस मिक्सचर। कोलाइड्स माइक्रोस्कोपिकली हेट्रोजेनस होते हैं। कोलाइड्स माइक्रोस्कोपिकली हेट्रोजेनस होते हैं। ये कल आपको सिखा दिया था। सस्पेंशन, सस्पेंशन सस्पेंशन जो है, मुझे जरा सस्पेंशन जो है वो हर लिहाज से हेट्रो है। आम आंख से भी आपको हेट्रो नजर आएंगे, अंदर भी देखोगे तो हेट्रो नजर आएंगे। मसलन ये आपको आम आंख से नजर आ रहा है, आपको अलग अलग नजर आ रहा है, पार्टिकल नीचे सेटल डाउन है, लिक्विड ऊपर है, ये मिक्सचर है। इसके लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत नहीं, ये आपको आम आंख से ही अलग अलग नजर आएगा, हेट्रो नजर आएगा। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि कोलाइड और सस्पेंशन में एक फर्क बताओ, फर्क तो काफी ज्यादा है, लेकिन आसान लफ्जों में अगर आप बताना चाहो तो सस्पेंशन हेट्रोजीनस होता है एट बोथ लेवल। एट बोथ लेवल, बोथ लेवल में क्या आता है, मैक्रो एंड माइक्रो। मैक्रो का मतलब आप नेकेड आई से देख सकते हो तब भी आपको हेट्रो नजर आएगा। माइक्रो ओब्वियसली ये भी आपको माइक्रो व्यू में भी हेट्रो नजर आएगा। ये कल पढ़ा दिया था आपको। आज मैंने रिवाइज करवाना है तीनों में डिफरेंस। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन अभी पढ़ा नहीं हमने, हमने बस फर्क देखा था कि सॉल्यूशन में से अगर आप लेजर पास करो तो जो लेजर का रास्ता होता है वो उसी रास्ते को फॉलो करते 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 गुजर जाती है। और आगे मैंने एक वाइट पेपर रखा हुआ है, उस वाइट पेपर पे ये स्पॉट आया, स्पॉट ब्लर नहीं था, जो लाइट का पाथवे था एग्जैक्टली लाइट ने अपना पाथवे चेंज नहीं किया। अगर किसी मिक्सचर में से आप लाइट को पास करें, लाइट अपना पाथवे चेंज ना करे, तो हम उसको बेटा क्या बोलेंगे, सॉल्यूशंस। और सॉल्यूशंस होते हैं होमोजीनस। सॉल्यूशंस आर होमोजीनस। पार्टिकल्स आर सो स्मॉल, सॉल्यूशन के अंदर पार्टिकल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, सो स्मॉल दैट दे कैन नॉट स्कैटर द रे ऑफ लाइट, दस दे डू नॉट शो टेंडल इफेक्ट। ये टेंडल इफेक्ट को शो जो है वो नहीं करते। कितना होता है सॉल्यूशंस के अंदर पार्टिकल्स का साइज, 1 नैनोमीटर, एंड द पार्टिकल कैन पास थ्रू द पोर्स ऑफ द फिल्टर पेपर। यानी कि अगर आप चीनी वाले पानी को, चीनी वाला पानी जिसमें चीनी हल हो चुकी है, अगर आप उसको फिल्टर करोगे तो पानी भी फिल्टर पेपर में से जाएगा और चीनी के मॉलिक्यूल भी फिल्टर पेपर में से गुजर जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि चीनी आपने पानी में हल कर दी, हल होने वाली चीनी फिल्टर पेपर पे अलग नहीं होगी, क्योंकि उसके पार्टिकल पानी में डिसॉल्व होने के बाद, मैं आपको एक सिमुलेशन दिखाता हूं, ये जरा प्ले करें दूसरी वाली। ये देखो, मैं आपको मिसाल देता हूं, ये मेरे पास नमक है, फुल स्क्रीन करो।
ये नमक को मैंने पानी में डाला, अभी नमक नीचे बैठा हुआ है, पानी में हल नहीं हुआ। अब मैं देखता हूं पानी में हल होगा तो क्या होगा, ये प्लस माइनस ये नमक के पार्टिकल्स हैं। अब नमक के पार्टिकल्स इकट्ठे हैं, जाहिर सी बात है ये बड़ा सा एक ब्लॉक होगा, और ये वो नमक है जो पानी में हल नहीं हुआ और नीचे बैठा हुआ है। अब मैं इसको रन करता हूं, अब देखो पानी के मॉलिक्यूल हरकत करेंगे और नमक को अपने साथ अपने अंदर डिसॉल्व कर लेंगे। देखें देखें नमक के आयंस अलग अलग हो गए हैं, नमक में मौजूद जो पार्टिकल्स थे वो आहिस्ता आहिस्ता टूट रहे हैं, इस तरह नमक हल हो रहा है। ठीक है, देखते देखते ये सारा नमक हल हो जाएगा। हाँ, अगर मैं पानी को गर्म करूं तो पानी की हरकत में इजाफा होगा, तो पानी की हरकत मॉलिक्यूल में जब पानी की हरकत में इजाफा होगा तो वो ज्यादा जल्दी पानी के मॉलिक्यूल नमक के पार्टिकल्स को तोड़ेंगे और अपने अंदर हल कर लेंगे। अब ये जो प्लस और ये जो माइनस पानी के साथ है, ये अब जब मैं फिल्टर करूंगा पानी को तो ये पानी अपने साथ ही प्लस माइनस को फिल्टर पेपर में से गुजार के ले जाएगा। दिस इज सोल्यूशन। ये क्या है, सोल्यूशन। सॉल्यूशंस हमेशा होमोजेनस होंगे, आम आंख से भी देखोगे तो होमोजेनस नजर आएंगे, माइक्रोस्कोपिक व्यू भी देखोगे तो क्या नजर आएंगे, होमोजेनस नजर आएंगे। चलें जी स्लाइड उस पे पीपीटी पे। तो मैं इन सॉल्यूशंस की बात कर रहा हूं कि इनके अंदर पार्टिकल कैन पास गुजर सकते हैं थ्रू द पोर्स ऑफ फिल्टर पेपर। पोर्स कहते हैं सुराखों को, फिल्टर पेपर के सुराख में से पार्टिकल गुजर सकते हैं। ये देखें, ये रोशनी है, आगे सॉल्यूशन पड़ा है तो रोशनी को कोई फर्क नहीं पड़ा, रोशनी जैसे थी वैसे की वैसे ही, जैसे उसने गुजरना था वैसे ही गुजर गई, उसके रास्ते पे कोई फर्क नहीं पड़ा। सॉल्यूशन पड़ा हो तो आप उसके आर पार देख सकते हैं, आर पार देख सकते हैं। सॉल्यूशन पड़ा है मेरे सामने, पानी पड़ा है, फर्ज करो ग्लास में पानी पड़ा है, तो मैं ग्लास के पानी में से इस तरह झांकूंगा तो मुझे ग्लास के परली तरफ जो बैठा है मुझे नजर आ जाएगा। जब किसी आप सॉल्यूशन को लेते हो तो उसमें से आप उसके आर पार देख सकते हो। तो सॉल्यूशन क्या है, शाबाश, सॉल्यूशन क्या है, ये देखें, मिक्सचर की जो होमोजेनस टाइप होती है बेटा हम उसको सॉल्यूशन कहते हैं। क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन। मिक्सचर की जो होमोजेनस टाइप होती है आप उसको क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन कहते हैं। तो सॉल्यूशन के बारे में मैंने आपको बता दिया, फर्दर आगे चलते हैं। कोलाइड्स कल बताया था, कोलाइड्स में क्या होगा, लेजर पास करोगे आप, लेजर अंदर पार्टिकल थोड़े बड़े होंगे साइज में, बड़े होने की वजह से पार्टिकल्स क्या करेंगे, पार्टिकल्स लाइट को रोकने की कोशिश करेंगे। फर्ज करो लाइट आ रही है और मैं पार्टिकल हूं तो मैं लाइट को रोकने की कोशिश करूंगा। जैसे मैं लाइट को रोकने की कोशिश करूंगा तो लाइट रुकेगी तो नहीं, स्कैटर्ड हो जाएगी, अपना रास्ता भटक जाएगी। जब अपना रास्ता भटक जाएगी तो लाइट आगे ब्लर हो जाएगी लाइट। अब ये देखो, ये मैं टॉर्च लाइट लगाई हुई है इसके साथ, इसके आगे यहां पर कोलाइड पड़ा हुआ है, कोलाइड में से जैसे लाइट गुजरी तो आगे देखो वो ब्लर हो गई है। ठीक है, तो पार्टिकल क्या करते हैं, स्कैटर करते हैं द पाथ ऑफ द लाइट रेस को स्कैटर करते हैं, और इस फिनोमेना को मैंने कल नाम दिया था टेंडल इफेक्ट। कितना साइज होता है पार्टिकल का, 1 to 1000 नैनोमीटर। सॉल्यूशन में जस्ट 1 नैनोमीटर था, सॉल्यूशन के पार्टिकल बहुत छोटे होते हैं, कोलाइड्स के पार्टिकल बड़े होते हैं। कितना साइज होता है, 1 2 3 4 नैनोमीटर, 5 नैनोमीटर। नैनो आपको पता है 10 की ताकत -9 को कहते हैं, फिजिक्स में पढ़ा आपने। पार्टिकल कैन पास थ्रू द पोर्स ऑफ फिल्टर पेपर। कोलाइड के पार्टिकल भी फिल्टर पेपर में से गुजर सकते हैं, सम टाइम गुजर जाते हैं, सम टाइम नहीं गुजरते। सर सम टाइम क्यों गुजरते हैं, इसका ताल्लुक फिल्टर पेपर के ऊपर है। फिल्टर पेपर छोटे सुराखों वाला है या बड़े सुराखों वाला है। अगर फिल्टर पेपर के सुराख बड़े हैं थोड़े से तो कोलाइड्स के पार्टिकल्स भी गुजर जाएंगे। अगर फिल्टर पेपर के सुराख छोटे हैं तो कोलाइड्स के पार्टिकल फिर गुजर नहीं पाते, ऊपर ठहर जाते हैं। जैसे आप दूध को फिल्टर करते हो, घर में आप वो करते हो ना, वो उसके साथ चाय को जो फिल्टर करने के लिए जैसे पोनी कहते हैं, उसमें दूध को फिल्टर करते हैं आप, दूध गुजर जाता है क्योंकि फिल्टर पेपर के सुराख बड़े हैं। तो वही बात कर रहा है
कि ये कोलाइड के भी पार्टिकल फिल्टर पेपर में से गुजर सकते हैं, डिपेंड करता है फिल्टर पेपर का सुराख छोटे हैं या बड़े हैं। आगे सस्पेंशन पे। सस्पेंशन क्या है? जैसे सस्पेंशन में से लाइट पास होती है, पार्टिकल का साइज 1000 नैनोमीटर से ज्यादा होता है। 1000 तक होगा ना, 1000 से नीचे नीचे होगा या 1000 तक होगा तो कोलाइड वाली कैटेगरी है। 1000 नैनोमीटर यानी 1000 ज़रब 10 की ताकत -9 मीटर, ये साइज होगा पार्टिकल्स का। तो पार्टिकल लाइट को रोक लेंगे, ब्लॉक कर लेंगे, ब्लॉक कर लेंगे लाइट। पार्टिकल जो है वो ब्लॉक कर लेंगे लाइट को, लाइट आगे जाएगी नहीं, नो लाइट, रुक जाएगी, लाइट ब्लॉक हो जाएगी। जैसे देखो ये लाइट आ रही है आगे, या मैंने सस्पेंशन रखी हुई है, आगे कुछ नहीं है, रोशनी नहीं है, तो ये सस्पेंशन की निशानी है। सस्पेंशन के पार्टिकल इतने बड़े होते हैं कि ये फिल्टर पेपर में से गुजर ही नहीं सकते, इतने बड़े होते हैं कि ये फिल्टर पेपर में से गुजर ही नहीं सकते। जैसे रेत और पानी, रेत और पानी को मिक्स करो, लैब में जो फिल्टर पेपर मिलता है उसका इस्तेमाल करो, आप देखोगे रेत ऊपर है, पानी नीचे है। चलो भाई, ये अब आपके लिए चैलेंज है, सब बच्चों के लिए चैलेंज है। इस तस्वीर को तमाम टीचर्स मेरा साथ दें और क्लास में बच्चों से इस चैलेंज को करवाएं। चैलेंज में है क्या? इस बीकर में 3 तरह की शेप्स नजर आ रही हैं, एक सर्कल, एक स्क्वायर और एक ट्राइंगल शेप, ये नजर आ रही हैं आपको शेप्स। अब मैंने क्या किया है, मैंने इस बर्तन में मौजूद लिक्विड को फिल्टर पेपर लगा के फनल में से पास किया। अब कुछ पार्टिकल्स फिल्टर पेपर में देखो गुजर गए हैं और कुछ पार्टिकल फिल्टर पेपर में से नहीं गुजरे। अब आपने मुझे इस तस्वीर को देख के जायजा लेके एनालिसिस करना है और बताना है कि सर्कल, ट्रायंगल और स्क्वायर में से कौन सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, कौन कोलाइड्स को रिप्रेजेंट कर रहा है और कौन सस्पेंशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। सब बच्चे तस्वीर को फुल स्क्रीन कर देंगे, सब बच्चे स्क्रीन को देखें, ये हमारी स्किल है। अगर हमने इसका जवाब दे दिया तो हमारा नॉलेज जो है वो पूरा हो जाएगा। स्टॉप कर सकते, 2 मिनट आपके पास, इस वर्कशीट को सॉल्व करें। जी स्टूडेंट्स, आप लोगों ने पहचान कर ली होगी, अपने अपने टीचर्स को बताएं। मैं यहां पे आपसे सवाल पूछूंगा, टाइम लग जाएगा, आपको पता है सबको। देखें, मुझे ऐसे पता चला कि ये नीचे सेटल डाउन हो गया है, स्क्वायर सेटल डाउन हो गया, इसका मतलब पार्टिकल बहुत बड़े हैं, तभी तो नीचे बैठ गए हैं, तो ये सस्पेंशन है। एक तो मुझे यहां से पता चला, दूसरा मुझे पता चला ये फिल्टर पेपर में से गुजरे नहीं है, ऊपर ही हैं सारे। तो फिल्टर पेपर में से कौन नहीं गुजरता? सस्पेंशन के पार्टिकल्स नहीं गुजरते। ओके, उसके बाद ये ट्राइंगल और सर्कल, अगर मैं ऊपर थोड़ा गौर से देखूं तो ये ट्राइंगल ऊपर एक रह गई है, इसका मतलब ट्राइंगल के पार्टिकल बड़े हैं, गुजर तो गए हैं लेकिन मुश्किल हो रही है उनको गुजरने में, इसलिए एक पार्टिकल ऊपर बच गया है। यहां पर देख रहे हो ये, इसका मतलब यहां से मुझे, अच्छा सर्कल सारे गुजर गए हैं, सर्कल सारे नीचे हैं, पार्टिकल ट्राइंगल एक ऊपर रह गया है, बाकी ट्राइंगल गुजर गए हैं लेकिन एक ट्राइंगल ऊपर रह गया है। इसका मतलब ट्राइंगल कोलाइड्स को रिप्रेजेंट करता है, जिसको पास होने में थोड़ी सी डिफिकल्टी होती है। तो मैं कहूंगा कि ट्राइंगल कोलाइड्स हैं, और जबकि सर्कल जो है वो क्या है? सॉल्यूशंस, सॉल्यूशन के पार्टिकल को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, कोलाइड्स, ये ट्राइंगल कोलाइड्स के पार्टिकल को रिप्रेजेंट करते हैं, सर्कल सॉल्यूशन के पार्टिकल को रिप्रेजेंट करते हैं, और ये स्क्वायर जो है ये सस्पेंशन के पार्टिकल को रिप्रेजेंट करते हैं। उम्मीद है स्टूडेंट्स कि आपको ये अच्छे तरीके से डिफरेंस बिटवीन सॉल्यूशन, कोलाइड एंड सस्पेंशन अच्छे तरीके से समझ आ गया है। अब मैं डेली लाइफ में इस्तेमाल होने वाली कुछ तस्वीरें आपको दिखाता हूं। बाय द वे, ये टाइप्स ऑफ कोलाइड है, ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आपके लिए, आप इसको पढ़िएगा जरूर, लेकिन एग्जाम के लिए ये एसएलओ की डिमांड नहीं है। एसएलओ में ये नहीं कहा कि कोलाइड्स को डिटेल में टाइप्स में पढ़ो जाके, वो पढ़ लिया कोलाइड्स क्या होते हैं। जस्ट मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं, कोलाइड्स की बेसिकली कुछ टाइप्स हैं, नाम है। जैसे कुछ कोलाइड्स को मार्केट में आप एरोसोल के नाम से जानते हो,
आप मार्केट में जाओगे ना, सुपर स्टोर्स में जाओगे तो आप कहोगे एरोसोल्स चाहिए। अब आप हैरान है सर ये एरोसोल्स क्या होते हैं, हमने तो कभी नाम ही नहीं सुना एरोसोल्स का। तो मैं आपको बताता हूं एरोसोल्स क्या होते हैं। एरोसोल्स मसलन ये आपने देखा है, लिक्विड ड्रॉपलेट डिस्पर्स इन अ गैस, रूम स्प्रे, अच्छे वाले जो रूम स्प्रे होते हैं ना, एक होता है गैस वाले रूम स्प्रे, एक होते हैं अच्छे वाले रूम स्प्रे। तो जब आप उसको स्प्रे करते हो तो उसमें से बकायदा लिक्विड निकलता है गैस के साथ। जब किसी चीज में से लिक्विड गैस के साथ निकलता है तो होता वो कोलाइड है, लेकिन कहते हैं उसको क्या है, एरोसोल कोलाइड। क्या कहते हैं, एरोसोल कोलाइड। ये आपको मैं डेली लाइफ में एग्जांपल्स बता रहा हूं। इसी तरह इमल्जन, इमल्जन, इमल्जन भी कोलाइड होता है, मतलब कोलाइड्स की आगे से टाइप्स हैं। इमल्जन, इमल्जन क्या होता है कि जब दो लिक्विड आपस में मिक्स हो और बड़े गाढ़े किस्म के लिक्विड हो, जैसे मायोनीज, ठीक है, जैसे मायोनीज, जैसे वो जो कंडेंस मिल्क होता है, कंडेंस मिल्क अक्सर घरों में आप इस्तेमाल करते हो, मायोनीज, ये भी कोलाइड्स हैं। बट ये कोलाइड्स की कौन सी टाइप्स हैं, इमल्जन। बस आप इतना याद रखो, इमल्जन कब बोलना है, जब मिक्स होने वाली चीजें दोनों लिक्विड हो। एरोसोल कब बोलना है, जब मिक्स होने वाली चीज में एक चीज गैस हो और एक चीज क्या हो, लिक्विड हो। अच्छा, एरोसोल एक और तरह का भी होता है, गैस और सॉलिड। ये गैस और सॉलिड, रॉकेट, रॉकेट को कभी आसमान पे जाते हुए देखे आपने, रॉकेट को, जहां रॉकेट गुजरा होता है ना पीछे, आपने अक्सर देखा हो, तो रॉकेट के पीछे बड़ा डेंस किस्म का, गाढ़ा किस्म का सफेद कलर का धुआं निकल रहा होता है। अब वो जो सफेद कलर का धुआं है उसके अंदर गैस होती है और सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, गैस होती है और सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं। इस वजह से वो अपनी जगह ठहरा होता है, बड़ी देर तक सफेद रंग का धुआं रॉकेट के पीछे आपको नजर आ रहा होता है जहां से रॉकेट गुजरे। तो हम वो जो डस्ट पार्टिकल्स आर सॉलिड पार्टिकल्स, डस्ट पार्टिकल जब स्मोक में इकट्ठे हो जाते हैं तो वो भी क्या होता है, एरोसोल, उसे भी एरोसोल कहते हैं। तो एरोसोल अगेन किसकी टाइप है, कोलाइड्स की। तो पता चला एरोसोल दो तरह के हैं। अच्छा, फिर एक होता है सोल। सोल, सोल क्या होता है, सोल होता है जब सॉलिड लिक्विड में मिक्स हो जाए। सॉलिड लिक्विड में मिक्स कैसे हो जाए, जैसे पेंट, जेलेटन, जो जेली होती है, इस जेली के अंदर जेलेटन होता है और जेलेटन पाउडर होता है। आप बेकरी पे जाएं, उससे कहें कि मुझे जेलेटन दे दे, किसी भी बेकरी पे जाएं उससे कि मुझे जेलेटन दे दे, वो आपको एक बॉक्स दे देगा, उस बॉक्स में पाउडर होगा, वो पाउडर सॉलिड है। अब वो घर में आओगे, उस पाउडर को आप किस में डालोगे, पानी में डालोगे, गर्म करोगे, अपनी मदर को कहना मुझे जेली बना के दें। तो जेली बनाने का तरीका क्या है, बाजार जाओ, वहां से जेलेटिन का बॉक्स ले आओ, 100-200 रुपए का आएगा, घर में उसको पानी में डालो, पानी में डाल के उसको मिक्स करो, मिक्स करने के बाद गर्म करना होता है, उसको ठंडा करना होता है, जेली बन जाती है। अब जेली बनाने में किसका इस्तेमाल हुआ, सॉलिड पाउडर का, किसके अंदर, लिक्विड के अंदर। तो इस तरह के कोलाइड्स को बेटा सोल कहते हैं, सोल, ठीक है। कुछ लोग सोल कह देते हैं, कुछ लोग जेल कह देते हैं, दोनों एक ही लफ्ज है, मतलब एक ही है। अच्छा, जेल फिर एक और तरह का होता है, वो क्या होता है कि सम टाइम जैसे बटर है, चीज है, लिक्विड को आप सॉलिड में मिक्स करो तो तब भी आपके पास एक जेली टाइप चीज बनेगी। लास्ट में फोम है, फोम, फोम क्या है, फोम होता है जैसे आपने मैशमेलोस मिल जाते हैं, ये इस तरह की कॉटन कैंडीज नहीं होती हैं, आपने, आई डोंट नो पता नहीं आपने खाई है कि नहीं, वो बड़ी फॉर्म की तरह होती हैं, बाजार से सुपर स्टोर पे जाओ, वो फॉर्म की तरह बड़ी बड़ी लंबी लंबी ट्विस्टेड। मैं आपको उस पे गूगल पे दिखाता हूँ, गूगल खोलें जरा, ये मैशमेलोस क्या होते हैं, मैशमेलोस आपको दिखाते हैं, आप सब ने खाया होगा, गूगल खोलें। ये तस्वीर दिखा देना, इमेज ये दिखा देना, ये फुल स्क्रीन करके, तो ऐसे दिखा देना, ऐसे दिखा देना जी स्टूडेंट्स। तो ये होते हैं मैशमेलोस, आपने ये कैंडीज खाई हुई हैं। अब इसमें क्या होता है, सॉलिड के अंदर गैस होती है, मतलब ये होता सॉलिड है, इसको फुल स्क्रीन करें, ठीक है, ये होता सॉलिड है लेकिन इसके अंदर गैस भरी होती है, दिस इज फॉर्म।
आपने वो स्पंज देखा होगा, स्पंज घर में सफाई करने के लिए वो जो स्पंज होता है, फॉर्म जिसे कहते हैं, वो भी सॉलिड है, उसके अंदर गैस भरी हुई है तो वो भी मिक्सचर सॉलिड और गैस का, लेकिन उसमें वो क्या है, फॉर्म है। तो पता चला, ये मैंने आपको जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी है ये सिर्फ इसलिए दी है कि आप डेली लाइफ के साथ रिलेट कर सके। अब आपने क्या करना है, मेरे इस लेक्चर को, ये दूसरे वाली भी, हाँ जी ये खोलें, हाँ जी। तो पता चला कोलाइड्स की हमारी रोजमर्रा जिंदगी में, कोलाइड्स के नाम से तो जाना ही नहीं जाता। कोलाइड्स हमारी रोजमर्रा जिंदगी में जेल के नाम से जाना जाएगा, एरोसोल के नाम से जाना जाएगा, अमलियन के नाम से जाना जाएगा, फॉर्म के नाम से जाना जाएगा। तो आपने अपनी रोजमर्रा जिंदगी में इस्तेमाल होने वाली अशिया का अहाता करना है और फैसला करना है कि कौन किस कैटेगरी से बिलोंग करता है। ये स्लाइड पीपीटी आपको मिल जाएगी, इसमें से ये टेबल आपकी बुक में बना भी होगा, यहां से देखें और अपनी रोजमर्रा जिंदगी में से अहाता करें कि क्या चीज आपकी जिंदगी में कोलाइड्स हैं, क्या चीजें आपकी जिंदगी में सस्पेंशंस हैं और क्या चीजें आपकी जिंदगी में सोल्यूशन को जिनको आप डील करते हो। अब आगे चलते हैं जी। नेक्स्ट हमारा एसएलओ क्या है। पहले तो हम एसएलओ वाली स्लाइड पे दोबारा चलते हैं कि जिन चीजों को हमने शुरू किया था, हम कंसेप्चुअली चीज को बहुत अच्छा आगे लेके जा रहे हैं। हमने पहचान करना सीख लिया, मकसद हमारा था आइडेंटिफाई करना, किसको, सोल्यूशन को, कोलाइड्स को, कोलाइड्स की टाइप्स भी हमने पढ़ ली, सस्पेंशन को, कि ये तीनों हैं तो मिक्सचर, तीनों मिक्सचर हैं, लेकिन मिक्सचर की दो कैटेगरीज थी, सोल्यूशन ताल्लुक रखता है होमोजीनस से, कोलाइड्स और सस्पेंशन ताल्लुक रखते हैं हेट्रोजीनस से। फिर हमने इनकी मिसालें भी आपको दे दी हैं। आखिरी एसएलओ है जो कि सिर्फ और सिर्फ होमोजीनस पे अप्लाई होगा। अब अगली सारी डिटेल डिस्कशन हमने होमोजीनस पे करनी है। क्या है, एक्सप्लेन करो क्या इफेक्ट किसका, टेम्परेचर का, ऑन सॉलिबिलिटी के ऊपर, एंड फॉर्मेशन ऑफ अनसैचुरेटेड एंड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इसका मतलब अब हमने सॉल्यूशन पे बात करनी है, और मैं आपको बता चुका हूं कि सॉल्यूशंस आर एक्चुअली होमोजीनस मिक्सचर, सॉल्यूशंस आर एक्चुअली होमोजीनस मिक्सचर्स। अब हम जो सॉल्यूशंस पढ़ने लगे हैं, हम डिटेल से होमोजीनस को पढ़ने वाले हैं। उसके लिए पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा, सिमुलेशन दिखाऊंगा, उसके बाद हम इस पे बात करेंगे। जी सिमुलेशन दिखाएं। ये देखें स्टूडेंट्स, अक्सर होता क्या है कि स्पोर्ट्समैन, इसको फुल स्क्रीन करें जरा, ये देखें वीडियो को जरा देखें। If you play sports or are generally active, अगर आप स्पोर्ट्स खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, तो अक्सर आप इंजरी का शिकार हो जाते हैं, चोट लग जाती है। अब जब चोट लगती है तो आपने अक्सर देखा होगा स्पोर्ट्स में वो एक बैग लेके आते हैं, किट लेके आते हैं, इसमें ये बैग पड़ा होता है, आइस क्यूब पड़ा होता है, हॉट पैक पड़ा होता है, कोल्ड पैक पड़ा होता है। ये हॉट पैक और कोल्ड पैक क्या होता है? हॉट पैक होता है अगर फिजियो को लगे, डॉक्टर को लगे कि मुझे चोट वाली जगह को गर्म करना है तो वो हॉट पैक यूज करेगा। अगर फिजियो को लगे कि मैंने चोट वाली चीज जगह को ठंडा करना है तो वो कोल्ड पैक यूज करेगा। अब इस कोल्ड पैक और हॉट पैक के अंदर होता क्या है? बेसिकली इसके अंदर वाटर बैग होता है एक, और वाटर बैग के साथ साल्ट होता है। अब जैसे ही वो इस हॉट पैक और कोल्ड पैक को इंजरी वाली जगह पे रखता है, लगाता है, तो ये वाटर बैग फट जाता है और साल्ट पानी में हल हो जाता है। अब साल्ट के पानी में हल होने की वजह से सोल्यूशन बनता है। अब उस सोल्यूशन के बनने से या तो हीट रिलीज होती है या तो हीट एब्जॉर्ब होती है। अब उस हीट के रिलीज होने से पैकेट गर्म हो जाएगा, या अगर साल्ट हल होने पे हीट एब्जॉर्ब करेगा तो पैकेट ठंडा हो जाएगा। अब मैं आपको ये दोनों चीजें दिखाता हूं। हम सिमुलेशन की तरफ चलते हैं। मसलन नमक, सोडियम क्लोराइड, ये मैंने बैग के अंदर आप देख रहे हैं, इस बैग के अंदर ये जो ऊपर वाला आपको नजर आ रहा है जिसमें रेड कलर के, रेड और व्हाइट कलर के पार्टिकल्स नजर आ रहे हैं, दीज आर द वाटर पार्टिकल। और नीचे आपको बैग के बाहर ग्रीन और पर्पल कलर के जो सर्कल नजर आ रहे हैं, दीज आर द पार्टिकल्स ऑफ सॉल्ट। अब जैसे ही फटेगा बैग और बैग के फटने से पानी नमक को अपने अंदर हल करेगा, तो आप जरा गौर करो, दोबारा से मैं इसको चलाना चाहूंगा। अभी 21 डिग्री टेम्परेचर है, बैग का करंट टेम्परेचर 21 डिग्री है।
जैसे ही आपने देखा सॉल्ट हल हुआ तो टेम्परेचर 21 से गिरकर 17 हो गया। आप बैग की आउटर लेयर भी देख सकते हैं, दोबारा एक दफा देख लें, बैग की आउटर लेयर देखें जो व्हाइट व्हाइट नजर आ रही है, मुझे स्क्रीन में लेके आए जरा, ये बैग की आपने आउटर लेयर पे भी गौर करना है, टेम्परेचर पे भी गौर करना है। क्या तब्दीलियां नजर आई आपको? सॉल्ट जैसे ही पानी में हल हुआ तो बेसिकली सॉल्ट ने पानी में हल होने के लिए एनर्जी को जज़ब किया, हीट को एब्जॉर्ब किया। हीट को एब्जॉर्ब करने से अंदर का टेम्परेचर जो है वो 17 डिग्री हो गया। जरा मुझे स्क्रीन पे लेके आए। हीट को एब्जॉर्ब करने का मतलब क्या है? अगर मेरी बॉडी इस कमरे में से हीट को एब्जॉर्ब कर ले और अपने अंदर ले जाए तो ऑब्वियसली कमरे का टेम्परेचर गिर जाएगा, कम हो जाएगा। अगर मेरी बॉडी हीट को रिलीज कर दे तो मेरी बॉडी का तो टेम्परेचर कम हो जाएगा लेकिन कमरे का टेम्परेचर क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। तो यूं ही हुआ है कि इस बैग में जो हीट थी वो नमक ने पानी में डिसॉल्व होने के लिए क्या कर ली? जज़ब कर ली। अब बैग का टेम्परेचर 17 डिग्री हो गया और बैग के बाहर देखें, इसको फुल स्क्रीन इनको दिखाएं जरा, बैग के बाहर देखें आपको ना कूल कलर नजर आ रहा है, कूलिंग का कलर नजर आ रहा है, ब्लू ब्लू कलर नजर आ रहा है। इसका मतलब दिस इज द पैक ऑफ कोल्ड पैक, यानी ये कोल्ड पैक का पैक है। अब एक काम करते हैं, साल्ट चेंज करते हैं, सोडियम क्लोराइड की बजाय लिथियम क्लोराइड डालते हैं। आई नो आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा, सर ये हीट रिलीज होती है, कभी एब्जॉर्ब होती है, क्यों? वजह, इसकी वजह बताने के लिए आपको फर्स्ट ईयर में जाना पड़ेगा क्योंकि इसके अंदर के कंसेप्ट हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ने हैं। अभी सिर्फ हमें यही पता होना चाहिए कि कुछ साल्ट ऐसे हैं जो ठंडक पैदा करते हैं पानी में हल होने पर, और कुछ हीट। जैसे कि देखें अभी बैग का टेम्परेचर 21 डिग्री है, जैसे ही मैं लिथियम क्लोराइड को हल करूंगा तो बैग का टेम्परेचर 62 डिग्री हो गया। और बैग के बाहर बाउंड्री को देखो तो बाउंड्री आपको बता रही है कि बैग गर्म हो गया। तो इसका मतलब अगर मुझे हॉट पैक बनाना है तो मैं लिथियम क्लोराइड यूज करूंगा, अगर मुझे कोल्ड पैक बनाना है तो मुझे क्या यूज करना है? NaCl यूज करना है। क्या आपको यह बात समझ आ गई है? इज इट क्लियर? दैट्स ग्रेट। अब चलते हैं अपने SLO की तरफ। तो स्टूडेंट्स, जो मैंने कॉन्सेप्ट दिया है आपको, आपने इसको दिमाग में रखना है। और अब हम आगे चलते हैं। ये देखें, फुल स्क्रीन करें। अब आपको ना 3 तरह के बर्तन नजर आ रहे हैं, एक जिसमें पानी है और उसमें चीनी, शुगर, बल्कि समझ लो ये नमक है, नमक NaCl, नमक सॉल्ट डाला जा रहा है। जैसे ही सॉल्ट डाला, क्या आपको इस बर्तन में कहीं साल्ट नजर आ रहा है? नहीं नजर आ रहा, बिल्कुल नजर नहीं आ रहा। इसका मतलब साल्ट सारे का सारा क्या हो गया है? डिसॉल्व हो गया। जब साल्ट सारे का सारा डिसॉल्व हो गया है तो इस केस में बोलते हैं सोल्यूशन अभी क्या है? अनसैचुरेटेड। सोल्यूशन अभी क्या है? अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड का वर्ड अंग्रेजी जुबान का लफ्ज है। नॉर्मली बोलते हैं जब हम किसी शादी पे जाएं, खाना खाएं और खाना खाकर हमें अगर पेट में जगह है खाना खाने की अभी, तो हम अभी सैचुरेटेड नहीं है। इतना खाना खा लें कि पेट में जगह नहीं है खाने की, तो फिर हम कहते हैं हम सैचुरेटेड हो गए, सैर शुदा हो गए। तो सेम यही चीज है कि जब आप किसी साल्ट को या किसी केमिकल को पानी में डालो, अगर वो हल हो जाए, सारा हल हो जाए, तो इसका मतलब सोल्यूशन बनाने के भी भूख है। अभी सोल्यूशन क्या है? अनसैचुरेटेड। अब जरा आगे देखो, फुल स्क्रीन किया हुआ है। अब आगे देखो, आपको कुछ क्यूब नजर आ रहे हैं जो अभी हल नहीं हुए। इसका मतलब जितना हल होना था वो हो गया, बाकी क्यूब अब हल नहीं हुए। ओब्वियसली ये क्यूब कहां बैठ जाएंगे? नीचे बैठ जाएंगे। तो अब सॉल्यूशन मजीद साल्ट को हल नहीं कर रहा, मतलब वो उसका पेट भर गया है, तो इस हालत में हम बोलेंगे सैचुरेटेड। पहले क्या था? अनसैचुरेटेड, अब क्या है? सैचुरेटेड। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, अगर मैं इसको थोड़ा गर्म करूं तो गर्म करने पे हो सकता है कि ये साल्ट जो हल नहीं हुआ ये भी हल हो जाए और सॉल्यूशन दोबारा सैचुरेटेड से क्या बन जाए? अनसैचुरेटेड। यानी कि मेरे इख्तियार में है ये
कि अगर एक दफा सोल्यूशन सैचुरेटेड हो गया है तो मैं दोबारा उसको क्या कर सकता हूं, अनसैचुरेटेड। इसकी बेस्ट एग्जांपल है जो आप जलेबियों वाला वो बनाते हैं, जलेबी के लिए वो शुगर सिरप बनाते हैं। नॉर्मली जब आप शुगर को पानी में डालते हैं तो शुगर पानी में हल हो जाती है, लेकिन बहुत ज्यादा शुगर पानी में डालो तो वो एक टाइम के बाद हल नहीं होती, फिर आपको पानी गर्म करना पड़ता है। पानी गर्म करते हैं तो वो जो हल नहीं हुई शुगर वो भी हल हो जाती है। यानी यू कैन चेंज सैचुरेटेड सॉल्यूशन टू अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन गर्म करने पर। अब हमने अंदर जायजा लेना है कि गर्म करने पर ऐसा क्या होता है, उसके लिए मैं सिमुलेशन दिखाता हूं आपको। स्टूडेंट्स जरा गौर करना है आपने, सिमुलेशन को ध्यान से पढ़ना है। ये देखें, इसको फुल स्क्रीन, ये मेरे पास सबसे पहले इंक ड्रॉप है। इंक, मैं इंक को पानी में डालता हूं। जैसे मैं इंक को पानी में डालूंगा तो देखो ये इंक सारी की सारी पानी में फैल जाएगी आराम से। अब खुद से सोचो और क्लास में टीचर को रिस्पॉन्स करो कि अगर मैं इस पानी का टेम्परेचर ज्यादा करूं तो ऑब्वियसली पानी के मॉलिक्यूल ज्यादा हरकत करेंगे और इंक को जल्दी से जल्दी अपने अंदर क्या करेंगे, डिसॉल्व कर लेंगे। वो यही इंक ठंडे पानी में डालो और यही इंक गर्म पानी में डालो तो आप वाज़ेह फर्क देखोगे, गर्म पानी में इंक जल्दी डिसॉल्व हो जाएगी और ठंडे पानी में कम। इसका मतलब गर्म करने पर हमने हल होने की सलाहियत को बढ़ा दिया। अब हम बात करते हैं NaCl, NaNO3। NaNO3 भी एक साल्ट है। जैसे ही आप इसको पानी में डालोगे तो देखो ये हल हो रहा है, लेकिन नखरों से। नखरों से हल होने का मतलब क्या, टाइम लगा रहा है। यानी कि इसके हल होने की सलाहियत को अगर मैं बढ़ाना चाहता हूं, बढ़ा भी सकता हूं। कैसे? अगर मैं टेम्परेचर पानी का ज्यादा कर दूं तो पानी का टेम्परेचर ज्यादा करने पे क्या होगा, जल्दी जल्दी सॉल्ट डिसॉल्व होगा। जल्दी जल्दी सॉल्ट क्या होगा, डिसॉल्व होगा। ठीक है, देखो हल हो गया। इज इट क्लियर? अच्छा, अब इसी तरह मैं एक और सॉल्ट लेता हूं, कॉपर सल्फेट, नीला थोथा कॉपर सल्फेट। इसको हल करता हूं। ये तो बहुत नखरीला है, इसमें बहुत टाइम लगाना है हल होने में। ऐसी क्या वजह है कि यह हल होने में टाइम लगा रहा है? क्योंकि इसकी सॉल्युबिलिटी कम है। इसकी सॉल्युबिलिटी क्या है, कम है। तो एक बात तो तय हो गई कि सब सॉल्ट इक्वल सॉल्युबल नहीं है, किसी की सॉल्युबिलिटी ज्यादा है और किसी की सॉल्युबिलिटी क्या है, कम है। अब हमने इसी चीज को समझते हुए एज अ केमिस्ट हल देना है कि अगर किसी की सॉल्युबिलिटी कम है तो कैसे बढ़ा सकते हैं, अगर किसी की सॉल्युबिलिटी कम है तो कैसे बढ़ा सकते हैं, टेम्परेचर ज्यादा करने से क्या होगा, कैसे सॉल्यूशन सैचुरेटेड से क्या होगा, अनसैचुरेटेड। अभी देखो ये सैचुरेटेड फॉर्म में है क्योंकि मजीद साल्ट पानी में हल नहीं हो रहा, लेकिन अगर मैं इसका टेम्परेचर बढ़ा दूं तो टेम्परेचर के बढ़ने से क्या होगा, जो साल्ट हल नहीं हो रहा वो भी साल्ट हल होना शुरू हो जाएगा। पानी की हरकत में क्या होगा, इजाफा होगा। इस पे हम कल बात करेंगे और कल हम वर्कशीट, क्वेश्चन बैंक डिस्कस करेंगे और इस ब्रॉड नॉलेज को हम कल खत्म कर देंगे। कोशिश तो थी आज खत्म हो जाए, आपके बायो के टीचर आ गए, तो कल इंशाल्लाह हम इसको वाइंड अप करेंगे। आई होप कि आपको आज सोल्यूशन फॉर्मेशन समझ आ गई। अब आप सोच रहे हैं कि ये मैंने एक्सो एंडो की बात क्यों की है, क्योंकि एक्सो एंडो की बात मैंने इसलिए की क्योंकि एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक आपको पता होगा तो आप टेम्परेचर के साथ खेल सकते हो। एक छोटी सी मिसाल देता हूं, ऐसे साल्ट जो हल होना चाहते हैं और हीट को एब्जॉर्ब करते हैं, इससे क्या निशानी मिलती है कि वो हल होना चाहते हैं बट उनको हीट दो, फिर जब उनको हीट दोगे तो वो हल होंगे। और कुछ साल्ट ऐसे होते हैं जो हीट देते हैं, उनको हीट नहीं चाहिए, उनको नहीं फिर हमने गर्म करना, उनको ठंडा करना है। ये हम कल पढ़ेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज, थैंक यू।